2 में 4 खंड दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखना है। लिखा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हें दिख रहा है रिक्त स्थान कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पर है ये वाला रिक्त स्थान। ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो पहले में -5/12 और प्लस क्या बराबर -5/12। ठीक है, इसे निकालने के लिए आप या तो आप कह दीजिए कि माना कि x होगा, माना कि x होगा। आप गणित में जब करके आएंगे पेपर में तो ऐसे लिखेंगे और हल। माना कि कैसे करने होते हैं ऐसे सवाल, -5/12 और यहां मैंने क्या लिख दिया x -5/12। बोलो बात ठीक है? यस। माना कि खाली स्थान में क्या लिखा मैंने? खाली स्थान बराबर x। ओके? यस। अब x का मान निकाल लें हम। तो x का मान निकालने के लिए इस चीज को उधर ले जाओ, इसे बोलते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर। दो पक्ष है ना, एक तो ये वाला पक्ष, इधर बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके? यस। तो पक्षांतर करने पर क्या मिलने वाला है हमें? अब x तो रह जाएगा इधर, x तो रह गया यहाँ पर, बराबर का चिन्ह ये रहा, -5/12 ये वाला है, इधर आ गया, और ये -5/12 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस। यस। क्या हो जाएगा? प्लस। आप देख रहे हैं कि इसे हल करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका एलसीएम, -5 और प्लस ऊपर से कट जाएंगे। आ रहा समझ में? तो तुम्हें मिलेगा x बराबर -5 में से +5 गया तो 0/12। हाँ, 0/12। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो भागफल जो आता है वो 0 ही आता है। x का वैल्यू क्या हो गया? 0। खाली स्थान में क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। आगे बात समझ में? अब वैसे भी बात देखो एकदम मोटे दिमाग से, मोटे दिमाग से। -5/12 में क्या जोड़े कि -5/12 आ जाए? 0 जोड़े। ठीक है, योगात्मक तत्समक 0 है, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपके लिए आता है पेपर में तो ऐसे करना है, और वैसे ही कोई पूछता है तो आपको योगात्मक तत्समक का आइडेंटिटी लगाकर, प्रगुण लगाकर, ठीक है, बता देना है। अब देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, ये वाला दूसरा सवाल है -4/5 माइनस ... बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर फिर वही विधि करो, हल। माना खाली जगह, खाली स्थान बराबर x या y। x ले लो, y ले लो, चलो ये y कहनी है तो y ले लो। ठीक है, y भी मान सकते हो आप या x भी। ठीक है, यस। तो मैंने लिखा -4/5 माइनस y बराबर 0। फिर से वही कहानी आ गई। यस। इसका करेंगे इधर के लिए पक्षांतर। यस। तो पक्षांतर करने पर तो -y बराबर 0, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में 4/5। एक बात याद रखो,
कि आप किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आया 4/5 माइनस भाई। अब ये वाला माइनस है जी, नमस्कार साहब, माइनस है, ध्यान दें, ये वाला माइनस इससे हट जाएगा तो क्या लगेगा इधर आकर, इस पे माइनस आ जाएगा, y बराबर -4/5। बात आ गई समझ में? नहीं आई समझ में? एक बार फिर समझो। देखो माइनस y इधर है, +4/5 आ गया। ये वाला माइनस इधर पहुंच जाएगा, इधर कैसे पहुंचेगा बताएं? इधर यहां बता रहा हूं मैं, -y बराबर 4/5 है, ठीक है? मैं इसे कर दूं -1 गुणा y बराबर 4/5। बोलो बात कोई अंतर भाई? इसका गुणांक एक ही तो था, वो -1 है। अब -1 का लग गया इधर भाग, तो 4/5 बटे -1 है जी भाई। इधर की संख्या भाग में जाती है हमेशा। अब ये वाली पहुंचेगी इस गुणा में, तो 4 गुणा -1/5, 4 की गुणा -1 में हुई तो -4/5 y का मान आ गया इतना। एक तो विधि ये रही, दूसरी विधि क्या है इसी की, -y बराबर 4/5 में -1 की गुणा करने पर इधर दिखाओ, दिखा रहे हो ना? जब -1 की गुणा करेंगे तो -1 में -y में गुणा कर दी -1 की, तो इधर भी तो 4/5 में गुणा करूंगा -1 की, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें माइनस नहीं है तो इस पे लग जाएगा ऐसे आ गया, ठीक है? ये काम हम ना दिखाकर डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या छोटी छोटी चीजों को दिखाएंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मुंह में उसे थोड़ी ना देकर खिलाते हैं, सामने पेश कर देते हैं। तो अब आप छोटे हो बड़े? हाँ बड़े हो गए बाप। दिखाओ जरा सबके शकल, बड़े बच्चों इधर इधर इन्होंने पहले कहा है बड़े, जरा देखें भाई। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आया -4/5, ये आंसर हो गया, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन मैं इसे मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना? ये समझ में आया और बच्चों के? देखो तीसरा सवाल क्या कहता है, इसे ध्यान से देखें। 1/-2 की घात -1 बराबर क्या? ठीक है? इसमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है कि खाली स्थान में x है या y है, कुछ भी मत मानो। इसे तो क्या करो, हल करो सीधा। 1/-2 की घात -1, पहले -1 की घात का चक्कर समझ लो, ठीक है? देखो कोई संख्या है 1/2, कोई संख्या क्या है 1/2, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की घात -1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसे ऊपर ले जाएंगे, समझना बात को। देखो यहां पर 1 की घात 1 लिख सकता हूं मैं, हैं? तो 2 की घात भी तो 1 लिखूंगा, इनकी घात 1 ही तो है, तो 1 को तो मैंने छेड़ा नहीं, 1 को तो बिल्कुल छेड़ा नहीं। और आप कहोगे छेड़ा क्यों नहीं, ये रहा 1 की घात 1, और मैं इस 2 को ले गया ऊपर, तो घात को ऊपर या नीचे लाने पर घात का स्वरूप बदल जाता है, प्लस की घात माइनस हो जाती है, माइनस की घात प्लस। तो इसको ऊपर ले गए तो 2 की घात प्लस 3 क्या हो गई? अब 1 की घात 1 का मतलब तो 1 ही होता है,
तो 1 गुणा 2 की घात माइनस 1 की गुणा किसी भी संख्या में करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं वो संख्या संख्या ही आती है क्योंकि ये गुणात्मक तत्समक है एक। ठीक है यस पूजा इधर देख ले, सो मत और सीधी बैठे हो। कहां खोई हुई है? तो 2 की घात माइनस 1 आ गया। 1/2 का मान कितना है? 2 की घात माइनस 1। आगे बात समझ में? ये माइनस में नहीं है, आप ये कहो ये माइनस का अंक है, घात माइनस में है। घात माइनस में होकर अंक माइनस है, ये निश्चित नहीं है। आप ये कहो कि ये इसका मान ऋणात्मक है, नहीं ये धनात्मक है अंक। घात ही तो माइनस में, घात तो नीचे आने में प्लस की हो जाएगी। जैसे मैं कहूं 1/, या 5/x की घात 3, 5/x की घात 3, तो इसे लिख सकता हूं मैं 5 गुणा x की घात माइनस 3 ऊपर आ गई। ठीक है अगर कोई संख्या है 10x², तो मैं इसे आराम से लिख सकता हूं 10/x की घात माइनस 2। ठीक है और समझे, ऊपर की घात नीचे आई तो माइनस हो गई, और माइनस की नीचे के ऊपर जाएगी तो ऐसे भी हो सकता है। क्या 100 x की घात माइनस 4, इसे आराम से कर सकते हो 100/x की घात प्लस 4। आगे घात का चक्कर समझ में आया? ऊपर ले जाने पर प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। मिटा दूं इसे? अब इसका खेल खेलेंगे। देखो गणित को डेली पढ़ो तभी समझ में आएगा। ये रहा जी, तो हमारे लिए संख्या मिली 1/-2 की घात माइनस 1। 1/2 है संख्या, 1/2 है, 2 नहीं है। पूरी की घात माइनस 1। तो इसे कैसे करोगे? इसे करोगे 1/-2 की घात 1। बताओ बात सही है नहीं? क्योंकि पूरी संख्या है ये, तो पूरी संख्या को 1/, में ले आओगे नीचे। आगे बात समझ में आई नहीं आई? पूरी संख्या को 1 मान लेंगे। अब जैसे मैंने मान लिया 1/-2 माइनस 1 बराबर, मैंने मान लिया 1/2, इसको क्या मान लिया? x मान लिया, तो x की घात माइनस 1 है गई। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1/x की घात माइनस 1 ना, सॉरी प्लस 1 ना लिखेंगे? तो x के बराबर कितना है? 1/2 तो 1/-2 नहीं लिखेंगे? है जी? आ गई ऐसी? ओके आगे देखो। तो एक घात किसी भी संख्या की हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उतनी संख्या रहती है। तो ये हो जाएगी 1/-1/-2, 1/-1/-2। ये वाली संख्या जाएगी ऊपर, ऊपर वाले में। तो 1 गुणा माइनस 2/1, 1 में गुणा हुई 2 × 2 माइनस 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस 2। कहां से समझ में नहीं आया बताओ? बोलो। घात का चक्कर समझ में नहीं आया? अब करो छोटे तरीका से। ठीक है देखो शॉर्ट, 1/-2 की घात माइनस 1। तुम इसे तो बाद में ध्यान देना, पहले अंदर से ही निपट लो। निपट ले। मैंने कर दिया इसे जगह ऊपर,
इसे भूल जाइयो भी, यस इसे ले गया ऊपर तो ये हो गया -2 की घात -1 ऊपर जाके कहना जाए है जी। और यहाँ की घात क्या है -1, ठीक है भाई। अंदर वाले को ही मैं ऊपर ले गया तो -2 की घात और 1 रहेगा गुणा में, ये रहा जैसे भी लिख लो लो 1 गुणा ऐसे कर, ठीक है। यस अब 1 के गुणा से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो -2 की घात -1 रहा और -1 घात ये रहा। हाँ सच्ची माइनस की घात माइनस में गुणा हुई तो माइनस माइनस प्लस घात हो गई, -2 की घात हो गई +1, एक घात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो रह गया -2 ही, आंसर ओके ठीक है। यस ऐसे करे आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल कर लोगे या नहीं, देख के बताओ जल्दी से, कर लोगे। यस इसका चौथा है -2/3 गुणा 3/4 की घात -1, यही तो है। यस मैं वही करने वाला हूं, घात को बाद में छेड़ूंगा, पहले अंदर को तोड़ूंगा, तोड़ दो कर ले कर लोगे अपने आप पे, कर दें चलो। -2/3 गुणा 3/4 की घात, तो इसे बड़े वाले कोष्ठक को मत छेड़ो, यूं रहने दो, इसे -2/3 गुणा 3/4, बड़ा से देखो 3 से 3 कटा 2 1 3 2 दूनी 4 यहाँ बचा -1/2 2 की घात, -1 अब इसे फिर ऊपर ले जाओ 1 गुणा तो -1 गुणा 2 की घात -1, ठीक है। केवल ये माइनस चिन्ह का काम करेगा और कुछ नहीं, तो 1 में 1 की गुणा हुई, -1 में माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो -1 गुणा 2, ओके 2 की घात 1 आ जाएगा ना, दैट्स ओके। तो कितना मिला फिर हमें -2, भाई उत्तर चेक करो इसका, -2 है नहीं है, बहुत जल्दी से कौन सा है चौथा दूसरे है, उत्तर चेक करो फटाफट, सही है सच्ची कितना ही है। तो पहला इसके चारों खंड हो गए जी, नेक्स्ट चालू करो।